अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। इसने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। दोस्तों, क्या ईवीएम की जंग में जीत जाएगी तानाशाह सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने एक फैसले से ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में इस समय ईवीएम को लेकर अलग ही लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील और लोगों ने ईवीएम मशीन को लेकर अब धरना देना शुरू कर दिया है। लेकिन आंदोलन को शुरू करने वाले महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने जाते जाते भी ये कहा कि हमने ये लड़ाई शुरू कर दी है और ये लड़ाई अब आप लोगों को लड़नी है और पूरे देश में इस बात को फैलाना है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हालांकि महमूद पराचा को जब आंदोलन बंद करने के लिए कहा जा रहा था और उनसे कहा गया कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने आंदोलन बंद नहीं किया, तो उन्होंने एक बात भी कही जो आपको जरूर सुननी चाहिए। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो आपने देखा कि महमूद पराचा कहते हैं कि अगर अमित शाह मुझे गोली मरवा दे, मेरा एनकाउंटर भी करवा दे या फिर मुझे जेल भेज दे, लेकिन मैं अपनी लड़ाई शुरू कर चुका हूँ और इसे पूरा कर ही रुकूंगा। लेकिन अब महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पता नहीं है कि पुलिस उन्हें कहाँ लेकर गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोग इस आंदोलन में जुड़ते हैं या फिर ये आंदोलन यही बंद हो जाएगा और तानाशाह सरकार एक बार फिर से ईवीएम पर अपनी जीत हासिल कर लेगी। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी पार्टी के नेताओं ने और कई बड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा है कि अब आपके ही हाथों में है देश का लोकतंत्र और आप ही देश का लोकतंत्र बचा सकते हैं और ईवीएम को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस देश का लोकतंत्र मर जाएगा और ये जो तानाशाह सरकार है ये लोगों का जीना हराम कर देगी। हमें उम्मीद है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हमारे लिए न्याय का फैसला करेंगे और ईवीएम पर चल रहे आंदोलन पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। दोस्तों, जहां ईवीएम मशीन को हटाने की बात हो रही है वही कई लोग कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल से तो ईवीएम मशीन आई है और अगर इसे हटा दिया तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं उसकी वोटिंग करने में। तो उन सभी लोगों को देखना चाहिए कि किसी को भी हमारे देश में एकदम रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें 4 घंटे वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, हम 5 दिन 6 दिन में रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन चुनाव निष्पक्ष रूप से होने चाहिए और लोगों को चुनाव पर भरोसा होना चाहिए। और जहां ईवीएम मशीन की बात है तो बड़े बड़े देश ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसमें सबसे बड़ा देश अमेरिका ही ले लो। और ये जो बार बार ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठते हैं, अगर एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे तो सभी के दिल का शक खत्म हो जाएगा और कोई भी फिर ईवीएम मशीन को दोष नहीं देगा। इस पर चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि इसके अलावा आपने कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी जिसमें लाइव हैकिंग कर दिखाई जा रही है ईवीएम मशीन की। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। हालांकि अगर किसी के मन में ईवीएम को लेकर शक है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो और उसके मन का भी शक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद कोई नहीं कहेगा कि ईवीएम में खराबी है या फिर बैलेट पेपर में। फिलहाल दोस्तों, आपको लगता है ईवीएम पर कितने दिन लड़ाई और चलेगी? क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ईवीएम के हक में कोई फैसला सुनाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।